नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सूर्य ग्रहण होने वाला है और ये भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, फिर भी जब भी ग्रहण होता है तो उसका इम्पैक्ट सृष्टि के सभी जीवों पर होता है। और ये सूर्य ग्रहण है, अभी जब होकर गया था, लूनार एक्लिप्स हुआ था, मतलब चंद्र ग्रहण हुआ था। सूर्य ग्रहण लास्ट जब हुआ था वो 8 अप्रैल को हुआ था, और जो अब आगे होने वाला है वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 29 मार्च 2025 को होगा। और उसी समय पे शनि भी राशि चेंज कर रहे हैं, तो वो घटनाक्रम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसी समय पे बहुत सारे ग्रहमान स्थिति भी एक ही राशि में होने वाली है। मैं उसके ऊपर निश्चित ही वीडियो बनाने वाली हूँ। आज हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के ऊपर भी बात करने वाले हैं। सूर्य ग्रहण आपकी पत्रिका में कौन से एक्सेस को इम्पैक्ट करने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके पहले सूर्य ग्रहण से संबंधित और चंद्र ग्रहण से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य आप सभी को जान लेना चाहिए जो हमारे दिमाग में बहुत बार विचार ज़रूर आते हैं, या ये कहिए कि हम कहीं सुनी बातों पे भी विश्वास रखें या नहीं रखें। और जब भी ग्रहण होता है, जब भी पितृदोष पितृपक्ष पड़ता है, तो मैंने तो अपने आसपास के जो घटनाक्रम में देखा है, बहुत बार हिसाब चुकते होते हैं। हिसाब चुकते होते हैं। तो सबसे पहले तो समझे कि चंद्र ग्रहण जब होता है तो क्या होता है। चंद्र ग्रहण जो है, शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्र मतलब जब भी चंद्र काल होता है या जब भी रात्र काल होता है, उस समय पे आसुरी शक्तियां जो रहती हैं वो काफ़ी एक्टिव होती हैं। इसलिए चंद्र ग्रहण या चंद्र काल में, या जो भी व्यक्ति षटकर्म के या अभिचार के कर्मों को करते हैं, उसका परिणाम जो है वो इस काल में ज़्यादा मिलता है। मतलब जब भी कोई अभिचार क्रिया होती है, उस अभिचार क्रिया का जो परिणाम है, वो परिणाम आपको चंद्र ग्रहण या ग्रहण के काल में ज़्यादा दिखाई देता है। मतलब किसी का अचानक से चले जाना, किसी को चलता फिरता इंसान जो है वो अचानक से बीमार पड़ जाए और 30 दिन में गुजर जाए। अचानक से किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाक्रम होना जिससे उसकी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। तो जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो तंत्र या इससे संबंधित जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट जो होता है ना, वो काम ज़्यादा करके जाता है। उसी तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत काम करता है। मतलब इस कालखंड में जब भी आप बहुत अच्छी कोई साधना करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, किसी चीज़ का अभीष्ट प्राप्त करने के लिए आप कर्म करते हैं, तो उसका भी फल आपको दुगुना होकर मिलता है। कोई भी शस्त्र गलत नहीं होता है, शस्त्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति गलत होता है, क्योंकि उसके इंटेंशन के ऊपर, उसकी वृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो पावर है, वो जो शक्ति है, उसे वो कैसे उपयोग करेगा। अब सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। सूर्य अर्थात कुल है ना। सूर्य जो है उससे प्रकाश हमें मिलता है, और सूर्य को लीनिएज भी कहा गया है। सूर्य को घर के मुखिया का दर्जा भी दिया हुआ है। तो सूर्य अर्थात कुल, कुल अर्थात कुलदेव, कुलदेवी। और जब भी कुल को लेकर कभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या कुल से संबंधित मतलब पितरों से संबंधित, कुल से संबंधित जब भी दिक्कतें होती हैं, या हमें कोई शाप दोष होते हैं, या कुल में किया हुआ जो स्टार वार होता है, तांत्रिक वार होता है, या अभिचार क्रिया होती है जो पुश्तैनी होती है, पुश्तों तक चलती है, उस प्रकार के कर्म। और सूर्य को लेकर जो सूर्य ग्रहण के लिए एक विशेष बात कही जाती है, वो ये है कि हमेशा सूर्य ग्रहण में आप घर में कलह देखेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण जब होता है तो वो कलहकारी होते हैं। तो वो कलह आपकी पत्रिका में या हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वो कहाँ हो रहा है, वो समझना आवश्यक है। ठीक है, आपने इन दोनों का भेद जान लिया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में एग्जैक्टली होता क्या है। अब ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो लगभग 40 दिन शास्त्रों में कहा गया है। अब जब ऐसे 3 ग्रहण आते हैं, मतलब एक के पीछे जब ग्रहण आते हैं, तो आप समझिएगा कि
40 दिन का इम्पैक्ट मैं कह रही हूँ, मतलब जो पिछला ग्रहण गया है उसका 40 दिन खत्म नहीं हुए हैं और दूसरा ग्रहण लगने वाला है। तो जो बीच का समय होता है ना 10-15 दिन का, वो सबसे ज़्यादा वहमी होता है। और ऐसे ही समय पे विपरीत घटनाएं भी घटती हैं तो अच्छी घटनाएं भी घटती हैं। विपरीत घटनाओं के लिए मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। जब भी मैं वीडियो डालती हूँ, आप सभी लोग उसमें से कुछ लोगों की हमेशा कंप्लेंट्स होती है या बड़े बुरे कमेंट्स होते हैं कि आपके पास सिर्फ नेगेटिव है देने के लिए, आप सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट बताती हैं ज्योतिष का। मैं आपके सामने सत्य रखती हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं रख रही हूँ। जो शास्त्र में वर्णित है, जो ऋषि मुनियों ने कहा है, वो रखती हूँ। चयन आपका है, चयन मेरा है, राइट। हम क्या चूज़ करते हैं कि आगे आने वाली घटनाक्रम में अगर कुछ हमें नेगेटिव दिखाई देता है तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्योंकि जब तक आपको चीज़ें पता नहीं हो तो व्यक्ति ना बहुत केयर फ्री रहता है, बट आपको अगर चीज़ें पता चल जाए तो वो प्रिकॉशन लेकर रखता है। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो मेरा इंटेंशन आपके सामने इस ज्ञान को रखने का ये रहता है कि आप सजग हो और आपको इसका परिणाम अच्छा मिले, राइट। आप इस ज्ञान के साथ में, इन्फॉर्मेशन के साथ में उसे पॉजिटिवली, उसको कंस्ट्रक्टिवली अपने जीवन में उतार पाएँ। अगर कोई गलत चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं, तो उस नेगेटिविटी को कम भी किया जा सकता है। हाँ, उसे समझना और उसके ऊपर काम करने के लिए आपको डेफिनेटली एक्सपर्ट ओपिनियन ही चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूर्य ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो आपके लिए किस प्रकार से रहेगा। अब हम यहाँ पे राशि अनुसार बात कर रहे हैं, राइट, कि अब अगर किसी की मेष राशि है तो उनके लिए ये सूर्य ग्रहण कहाँ हो रहा है, कौन सी एक्सेस में हो रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पेंडिंग कर्मा और व्यय भाव, मतलब 6th हाउस और 12th हाउस, इसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, राइट। ये इम्पैक्ट क्या बताता है, इसके ऊपर हम समझेंगे कि ये एग्जैक्टली आपको किस प्रकार का कलह देने वाला है। तो हम इसे सिंपल रखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये जो कलह का वातावरण है ये कहाँ होने वाला है। तो आपके 6-12 एक्सिस जो है वो यहाँ पे कलुषित या कलह का वातावरण निर्मित होने वाला है यहाँ पर। मतलब कहाँ कहाँ पर आपके जॉब एनवायरनमेंट में, आपके डेली रूटीन की हैबिट्स में, आपके खर्चों में, आपकी नींद में, आपके नींद से संबंधित हैबिट्स में, आपके खुद के जो अपने आप को रिलैक्स करने की जो टेक्निक्स होंगे या जो आदतें होंगी उस चीज़ को लेकर, आपके घर में आपके स्पाउस के हेल्थ को लेकर, उन सब चीज़ों को लेकर क्या हो सकता है, कलह का वातावरण रह सकता है। और ये कलह का वातावरण पेंडिंग कर्मा के भाव और व्यय भाव में हो रहा है। तो पेंडिंग कर्म और खड्डा, और इन दोनों चीज़ों को अगर आप समझते हैं, लेते हैं, तो यहाँ पे षड रिपु भी आते हैं और ऋण, मतलब रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों को लेकर भी ये कलुषित वातावरण दिखाई देता है। तो रोगों को लेकर दिखाई देता है, मतलब घर में तबीयत खराब होना, अचानक से चीज़ें होना। फिर ऋण को लेकर भी कि आपने पैसा जमा किया था ऋण को चुकाने के लिए, परंतु वो खर्च हो गया, उसके कारण कलह हो रहा है। जॉब में बहुत डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट हो रहा है, उसके कारण, राइट। तो इस प्रकार से एरीज के लिए ये जो ग्रहण है ये आपके लिए लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं टॉरस के लिए। टॉरस के लिए देखिए, ये जो ग्रहण है ये कहाँ हो रहा है उनके। टॉरस के लिए देखिए कि ये ग्रहण जो है ये उनके 5-11 एक्सिस में हो रहा है, राइट। तो 5-11 एक्सिस में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी बुद्धि, पूर्व पुण्य, संतति, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए चांस और लाभ, स्पाउस एंड फैमिली, और आपके कॉन्टैक्ट सर्कल, फ्रेंड सर्कल, इन सब लोगों के साथ में बुद्धि के कारण क्या हो सकता है, कलुषित वातावरण निर्मित हो सकता है। अचानक से घटनाक्रम दिखाई दे सकती है, अचानक से इन संबंधों में कुछ ना कुछ खटास आना, इनके साथ में कलह का वातावरण निर्मित होना या इनके साथ में अनबन होना, अचानक से व्यवहार बदलना, इसके चांसेस दिखाई देते हैं, राइट। इसमें
आप एक और चीज़ याद ऐड करिए कि आपके बुद्धि में भी कहीं ना कहीं क्या होगा, ग्रहण का इम्पैक्ट रहेगा। ग्रहण टेम्पररी इफेक्ट है, हमेशा का नहीं है, राइट। तो अगर हम जेमिनाई की बात करें, मतलब मिथुन राशि की बात करें, तो ये कहाँ हो रहा है, ग्रहण का इम्पैक्ट जो है वो उनके लिए 4-10 एक्सेस में होता है। 4-10 एक्सेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि सुख और कर्म, हम कर्म करते ही इसलिए कि हमें सुख की प्राप्ति हो सके, हम कर्म करते ही इसलिए कि हमें लाभ हो सके। तो जब मिथुन राशि के लिए खास करके माता पिता, पेरेंट्स, आपका कर्म, आपके सुख, आपकी वास्तु, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ मैटर, उससे संबंधित कुछ ना कुछ कलह का वातावरण निर्मित होना, राइट, और उसमें कहीं ना कहीं आपको अपयश आना, या फिर अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो वहाँ पे यश आना। परंतु घटनाक्रम कुछ ना कुछ विपरीत होने के बाद में वो राजयोग देती है, राइट, कुछ ना कुछ अच्छा भी देती है। और डिपेंड करता है कि वो पत्रिका में बाकी सारी स्थितियां कैसी हैं, आपके कर्म बंधन कैसे हैं, राइट। तो ये वातावरण रह सकता है, इस तरह का कलह का वातावरण आपके घर में रहेगा, आपके कामकाज में रहेगा, आपके कहाँ रहेगा, आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट में रहेगा, आपकी माता के साथ में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स होना या कलह का वातावरण होना, ये उसकी संभावना दिखाई देती है। तो ध्यान से चलिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा पेशेंसली काम करेंगे तो ये चीज़ें क्या होंगी, टल सकती हैं, राइट। कर्क राशि के लिए, राइट, कर्क राशि के लिए ये एक्सेस कौन सी हो रही है, 3-9, मतलब पराक्रम और भाग्य। पराक्रम और भाग्य की एक्सेस में ये सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट है। कलह कहाँ निर्मित होने वाला है, पिता और सिबलिंग्स के साथ में कलह कहाँ निर्मित होने वाला है, स्पाउस के सिबलिंग्स या स्पाउस के पिता के साथ भी हो सकता है, राइट। उसी के साथ साथ ये कलह कहाँ होगा, आपके खुद के प्रयत्नों को लेकर कहीं ना कहीं आपको एच पे जो रखते हैं ना, मतलब पॉइंट आउट करना, ये हो सकता है। कलह आपके बिलीफ सिस्टम को लेकर हो सकता है कि आप किस चीज़ को लेकर बिलीव करते हैं, सामाजिक संस्था या आपके समाज को लेकर, या आपके रिलीजियस विचारों को लेकर, या आपके घर के जो रिचुअल्स होते हैं उनको लेकर आपकी जो विचारधारा है, उससे कहीं ना कहीं कलह का वातावरण जो है वो निर्मित हो सकता है और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखिए। 40 दिनों तक क्या करना है, अपने आप को पेशेंटली शांत रखना है, ओके। लियो, तो जिनकी सिंह राशि है उनके लिए क्या रहेगा, है ना। तो सिंह राशि के लिए आप देखिए, उनका जो है वो 2-8 एक्सेस जो है वो इम्पैक्ट आने वाला है, राइट। 2-8 एक्सेस में ये कलह का वातावरण निर्मित हो रहा है। सिंह लग्न के जातकों के लिए और ज़्यादा है, क्योंकि ये कुटुंब डायरेक्ट धन को लेकर, आपकी वाणी को लेकर, आपकी वाचा को लेकर, आपके आँखों को लेकर, आपके खान पान को लेकर और आपके गुप्त बुद्धि को लेकर ये जो ग्रहण है वहाँ पे ये कलह निर्माण करता है। तो कलह निर्माण किस चीज़ के लिए हो सकता है कि भाई आपको कोई रिचुअल करवाना है, आपको कोई चीज़ करनी है, उसके लिए आपको घर का सपोर्ट नहीं है, या घर वाले आपसे चाहते हैं कि आप ये चीज़ करें, उसके ऊपर काम करें, चाहे वो आपके पितरों के लिए कर्म हो, आपके कुल देवी के लिए हो, कुल दैवत के लिए हो, आपकी रिसर्च के लिए हो, आप करना चाहते हैं पर आपको वहाँ पे सपोर्ट नहीं है, उसके कारण कलह का वातावरण निर्मित हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं और घर वाले मान नहीं रहे हैं, और वो वातावरण कहाँ बन रहा है, आपके घर में बन रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कलह का वातावरण निर्मित हो रहा है। शांति से काम लीजिए, ये टेम्पररी इफेक्ट है, ये अगर आप शांति से निकल जाते हैं तो ये सबसाइड हो जाएगा। कन्या राशि के लिए ये जो एक्सेस है जहाँ पे ग्रहण का इम्पैक्ट होने वाला है वो कहाँ पे है, तो कन्या राशि के लिए ये जो इम्पैक्ट है ये लग्न और सप्तम में ही है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दाम्पत्य जीवन, क्योंकि 1-7 एक्सेस है, 1-7 एक्सेस मतलब आप और आपका स्पाउस, आप और आपका बिजनेस, आप और बाकी सारी दुनिया, वहाँ पे एक अलग का वातावरण है। और कहीं ना कहीं लोगों के कारण और आपके इंटेलिजेंस के कारण, आपके विचार के कारण क्या होगा, कलह का वातावरण निर्मित हो सकता है। आपके हेल्थ को लेकर आपका स्पाउस
आपको कुछ भी चीज़ें बता रहा है और आपको सुनना नहीं है, या विपरीत हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। आप दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं जिसके कारण कलह का वातावरण निर्मित हो रहा है। इट कुड बी गड़े मुर्दे एक्चुअली, मतलब पहले घटित हुई समस्याएं हो सकती हैं। आपकी सेक्सुअल लाइफ हो सकती है जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको फील हो रही है और उसके बारे में आप बात करते हैं और कलह का वातावरण निर्मित होता है। ब्लेम गेम्स हो सकते हैं जिसके कारण ये वातावरण निर्मित होता है और कलह और ज़्यादा बढ़ता है। तो आपका जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने ग्रजेस जो है ना, वो उभर के आएंगे और उसके कारण ग्रजेस निर्माण हो रहे हैं। हालांकि स्थिति अभी अच्छी चल रही होगी आप लोगों के बीच में, परंतु फिर भी पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट पर ट्रिगर हो जाती हैं और चीज़ें हो जाती हैं। तो उसका ध्यान रखिए। 40 दिनों की बात है, सबसाइड हो जाएगा। ध्यान से पेशेंटली जाइए। जहाँ भी कलह का वातावरण हो रहा है, विभक्त कर लीजिए अपने आप को और इजी कर लीजिए। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए। ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है उनके 12 और 6, मतलब व्यय भाव और पेंडिंग कर्म। देखिए वापस से रिपीट होने वाली है क्योंकि तुला राशि से एक्सिस सिर्फ चेंज हो रही है। पहले 6 और 12 एक्सिस थी, अब 12 और 6 एक्सिस है। मतलब तुला राशि के जातकों के लिए भी क्या रहने वाला है, उसी प्रकार से कलह का वातावरण ही रहने वाला है। कहाँ रहने वाला है? उनके पेंडिंग कर्म में, उनके षड रिपुओं को लेकर डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट अगर चल रहे हैं, लीगल कोई केस चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, या प्रॉपर्टी का कोई मैटर चल रहा है, किसी ऐसे कारण को लेकर कोई अगर चीज़ें चल रही हैं, तो वो एक्सेस आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे इम्पैक्ट में आ रही है, राइट। और उसके कारण आपके जीवन में कुछ ना कुछ कलुषित वातावरण बनता है। सबसाइड करिए उस चीज़ को, आराम से पेशेंटली 40 दिन तक अपने आप को ढीला छोड़िए, लूज रखिए और जाने दीजिए, गो विद द फ्लो। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लिए जो एक्सेस है ये कौन सा है? 11-5। अब जो 11-5 एक्सेस है ना, वहाँ पे लाभ और आपकी बुद्धि आ जाती है, राइट। मतलब वृश्चिक राशि के लिए ये उनके बुद्धि पे काम करने वाला है। बुद्धि को लेकर कहीं ना कहीं कलुषित विचार आने वाले हैं। कलह का निर्माण आपसे हो सकता है। आप कहीं आपके विचार या आपकी इंटेलिजेंस कारण बन सकती है इस चीज़ को होने के लिए, और उससे आपका क्या बिगड़ेगा? लाभ बिगड़ेगा। संतति के कारण, संतति के साथ या संतति के लिए, प्रेम प्रणय संबंधों के लिए, आपके रोमांटिक अफेयर्स के लिए, आपको कोई नई चीज़ शुरू करनी है और उसके लिए आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये सब कारण हो सकते हैं जो क्या निर्माण करते हैं? कलह निर्माण करते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो जैसे आपके ऊपर इम्पैक्ट है, वैसे ही आपके आसपास के सभी परिवारजनों पर इम्पैक्ट है ना। तो ध्यान दीजिए उस चीज़ को लेकर, शांति से जाने दीजिए, ज़्यादा विचार नहीं करिए। 40 दिनों की बात है, सबसाइड कीजिए उस चीज़ को, ओके। अब बात करते हैं धनु के लिए। धनु राशि के लिए है ना, धनु राशि के लिए ये जो एक्सिस है कौन सी है? 10-4। तो 10-4 एक्सिस में ये ग्रहण का इम्पैक्ट होने वाला है। तो आपके कर्म के कारण और आपके विचारधारा के कारण, आपकी सबकॉन्शियस माइंड के कारण कहीं ना कहीं कर्म बिगड़ते हैं और घर में कलुषित वातावरण निर्माण होता है। ये कारण क्या हो सकता है? ये ट्रिगर पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि भाई माता के साथ में कोई अनबन हो गई, ऑफिस में कहीं ना कहीं किसी से अनबन हो गई, बॉस के साथ में कुछ अनबन हो गई, जॉब पसंद नहीं आ रहा है, जॉब चेंज करना है, टाइमिंग्स बिगड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है, कम्यूट बहुत ज़्यादा है, कुछ भी ऐसी चीज़ों का ट्रिगर हो सकता है जिसके कारण कलुषित वातावरण निर्माण होता है। और उसके कारण आपके लाइफ में घर में शांति भंग हो जाती है, और ये शांति जो भंग हो रही है उसके कारण और ज़्यादा आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ध्यान दीजिए और उसके ऊपर काम करिए। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर राशि की।
तो मकर राशि के लिए ये जो एक्सेस है ग्रहण की, कौन सी इम्पैक्ट हो रही है? 9-3 भाग्य भाव और आपका पराक्रम। भाग्य भाव और पराक्रम जब ये एक्सेस होती है तो खास करके भाई बहनों से संबंधित, भाई बहनों के साथ में, या आपके खुद के पराक्रम, आपके खुद की करेजियस डिसीजंस, या आपके खुद के आपके विवाह का जो भाग्य है उस चीज़ को लेकर, या विवाह इस नाता या इस रिश्ते का क्या होगा, इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं दिमाग में विचार और कलुषितता आ सकती है, और उसके कारण आपके घर में वातावरण ठीक नहीं रहेगा। आपके भाई बहनों के साथ में आपके संबंध बिगड़ना, या वहाँ पे कलह का वातावरण निर्माण होना। कहीं आप तीर्थ क्षेत्र में गए हैं और वहाँ पे आप लड़ लिए किसी पंडित से, या कहीं वहाँ पे जो गुरु हैं, मठाधीश हैं, किसी से भी, या वहाँ के कार्यकर्ता से लड़ लिए, वहाँ पे आपका आचरण गलत हो गया, कलह हो गया कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर। इस तरह के चीज़ों से बचिएगा, है ना, उसके ऊपर खास करके ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि की, नहीं, अब बात करते हैं एक्वेरियस की, कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये कौन सा एक्सेस हो रहा है? 8 और 2, तो अष्टम भाव और कुटुंब भाव। अब ये एक्सेस देखिए, जहाँ पे ग्रहण हो रहा है वो आपकी दूसरा भाव है, राइट, सूर्य ग्रहण। मतलब घर में कलह होना, घर में वातावरण बिगड़ना, घर में अपने खानदान में, या आपके धन को लेकर, आपकी वाणी को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, आपके हेल्थ में खास करके आपके थायराइड के इशू को लेकर, विशुद्ध चक्र को लेकर कहीं ना कहीं क्या है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इन्हीं सब जो घर के मेंबर्स हैं उनके साथ में कलह का वातावरण बनता है, क्योंकि आपके विचार, आपकी गुप्त बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं किसी को पता चलती है या सुनाई आती है, तो उसके कारण जो चीज़ें बिगड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ करवाना चाहते हैं, कोई रिचुअल करवाना चाहते हैं, कोई कार्य करवाना चाहते हैं, आप किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, या आप कोई विद्या सीखना चाहते हैं, और घर के लोग राज़ी नहीं हैं, या वो चाहते नहीं कि आप उस दिशा में जाएं, आप उस दिशा में कदम बढ़ाएं, वो चाहते नहीं कि आप कहें, आपका रुझान उस तरफ हो, उसके कारण घर में कलह का वातावरण बना हुआ है। अब बात करते हैं लास्ट, अर्थात पाइसेस राशि के लिए, मीन राशि के लिए। तो मीन राशि के लिए ये जो हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? उनकी 7-1 एक्सेस। अगेन 7-1 एक्सेस मतलब स्पाउस और आप, या आपके बिजनेस पार्टनर और आप, या बाकी सारी दुनिया और आप। तो इवन पाइसेस के लिए भी वही सेम चीज़ें हैं कि बाहर के लोगों के कारण, राइट, बाहर के लोगों के कारण आपके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, और वो इम्पैक्ट मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब तरह से हो रहा है। ड्रेन्ड आउट फील करेंगे आप, और उसके कारण अब ये आपका स्पाउस हुआ, या आप बिजनेस में हैं, तो आपका पार्टनर जो भी चीज़ें आपको बोल रहा है ना, वो आपको नहीं पटेंगे। उसकी इच्छाएं, या उसका जो एम्बिशन है, या उसके काम करने का तरीका है, चीज़ों को डील करने का तरीका है, शायद वो नहीं पट रहा है, नहीं जम रहा है। उसके कारण कलह का वातावरण, हॉट आर्ग्यूमेंट्स होना, हॉट चीज़ें होना, और इसके कारण क्या हो रहा है, कलह का वातावरण निर्मित हो रहा है। ऐसा कहा जाता है ना कि इंटेलिजेंस पे कहीं ना कहीं, बुद्धि पे पर्दा आ जाता है, और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, व्यक्ति जो है या तो बहराया होता, मतलब बौखला जाता है कि मैं करूं क्या, और नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाता है और शाउट आउट करता है। तो जस्ट स्टे पुट, कुछ ही समय की बात है, 40 डेज़ का टाइम पीरियड तक इसके इम्पैक्ट रहने वाले हैं। शांति से जाइए, इस चीज़ को ज़्यादा हैम्पर मत होने दीजिए अपने आप को। जब चीज़ें नहीं समझ में आती तब शांत बैठ जाना सबसे बढ़िया उपाय होता है, राइट। अब रेमेडीज़ क्या करें, सभी लोगों के लिए रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहले तो ग्रहण काल में आप क्या कर सकते हैं कि भाई, जो भी आप साधना, जब तब जो भी आप करते आ रहे हैं वो निश्चित करिए, क्योंकि वो आपको और ज़्यादा बल बढ़ाएंगे, आपका पुण्य का बैलेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए ग्रहण काल पे हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए कहा जाता है, सत्कर्म करने के लिए कहा जाता है, तपस्या करने के लिए कहा जाता है। गुरु अपने शिष्यों को जहाँ पे वो ग्रहण हो रहा है उस लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे भेजते हैं, वहाँ जाकर
नदी किनारे आधे कमर तक के पानी में बैठकर मंत्र जप करने के लिए ऐसे सुझाव दिए जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि इस प्रकार से उसकी साधना या उस समय को निकाला जाता है पंच महाभूतों के साथ में मिलकर। अब ये तो अब नॉर्मली संभव है नहीं, पर मैंने आपको एग्जाम्पल शेयर किया कि शास्त्र क्या कहता है। आप क्या कर सकते हैं, आप जहाँ हैं वहीं पे जो भी नाम जप कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, उसे 100% करिए और उसे जितना हो सकता है उसे कंटिन्यू रखिए 40 दिनों तक। सबसे बढ़िया तरीका सूर्य ग्रहण है, इसलिए सूर्य से आशीर्वाद मांगना सबसे बढ़िया तरीका है। मतलब सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अपने पिता तुल्य लोगों का अपमान नहीं करना है, पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। सूर्य जो गायत्री मंत्र है उसका भी आप पारायण कर सकते हैं और उसके कारण भी आप अपने समय को अनुकूल कर सकते हैं, राइट। बाकी आपकी इंडिविजुअल पत्रिका में चीज़ें कैसी है और किस प्रकार से ये ग्रहण आपको इम्पैक्ट करने वाला है, वो तभी समझा जा सकता है जब आपकी पत्रिका सामने होगी। अगर आप मुझसे समझना चाहते हैं, अपने गत जन्म के चक्र को समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ डिकोड करने में मेरा जो स्पेशलिटी होते जा रही है, श्री की कृपा से, गुरु की कृपा से, मैं गत जन्मों के चक्र को देखती हूँ और व्यक्ति के प्रारब्ध को बताती हूँ। मैं ये आपको आँखों में आँखें डाल के ये चीज़ बताने का कॉन्फिडेंस जो है, ये मुझे अपने गुरुओं से मिला है। उनके आशीर्वाद से मैं ये आपके सामने बात रख पा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कहीं ऐसे समय पर अटके हुए हैं तो आप निश्चित परामर्श ले सकते हैं, आ सकते हैं और बात कर सकते हैं। बाकी आप सभी को इस ग्रहण के लिए शुभेच्छा। शांत रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। नमस्कार।